एक बार एक छोटा सा पक्षी पपीहा पेड़ पर बैठा था। तो जब वो बैठा था तो उसने क्या देखा कि ऊपर आसमान में एक बाज पक्षी उड़ रहा है। अब देखो, प्रार्थना जो है सबकी फलीभूत होती है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। तो वो जो पपीहा था उसने आसमान की तरफ देखा, बाज पक्षी, ठीक है ना। और उसने नीचे देखा तो क्या देखा कि एक शिकारी तीर जो है तान रहा है, किसकी तरफ? पपीहे की तरफ। तो अब पपीहे को क्या हुआ? ऊपर बाज क्या करेगा? पपीहे को पकड़ के खा जाएगा। और नीचे शिकारी अगर तीर मारेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। तो अब पपीहे को लगा ना कि ऊपर भी मृत्यु है और नीचे भी मृत्यु है। तो जब ऐसा हो आपके जीवन में तो डर लगेगी कि नहीं लगेगी? है ना। तो पपीहे को भी बहुत डर लगी। तो अब पपीहे ने क्या सोचा, कहता उड़ूंगा तो बाज पकड़ लेगा, अगर नीचे जाऊंगा तो शिकारी बैठा है। तो पपीहे ने आंखें बंद कर ली और परमात्मा की शरण चला गया कि हे भगवान, अब तो ऊपर भी मौत है और नीचे भी मौत है, अगर तू चाहे तो मुझे बचा सकता है। अब मेरे जीवन की डोर तेरे हाथ में है। और जैसे ही वो शांत हुआ, हृदय पूर्वक उसने प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान ने जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा था, जिस पेड़ के नीचे शिकारी खड़ा था, उस शिकारी के पैर के पास में ही एक छेद था, एक सांप का घर था। तो ईश्वर ने सांप को प्रेरणा दी, सांप बाहर निकला और उसने शिकारी के पैर में डस लिया, काट लिया। जैसे ही शिकारी के पैर में उसने काटा, शिकारी का निशाना चूका। तीर तो उसने तान ही रखा था धनुष पर, वो तीर छूटा और तीर जाकर के सीधा बाज पक्षी को लगा और यहाँ शिकारी भी गिर गया क्योंकि सांप ने उसे काट लिया। जब कुछ देर कुछ नहीं हुआ तो पपीहे ने आंखें खोल के देखी कि अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ। तो क्या देखा उसने कि नीचे शिकारी गिरा पड़ा है और उधर दूर पर बाज पक्षी गिरा पड़ा है। तो जब आर्त हृदय की प्रार्थना होती है तो ईश्वर उसे जरूर सुनता है। सच्ची प्रार्थना, न्यायोचित प्रार्थना होती है तो ईश्वर उसे जरूर सुनता है। तो जब एक पपीहे की प्रार्थना सुनी तो क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे भगवान? सुनेंगे ना। लेकिन शर्त क्या है कि सच्ची शरणागति हो, सच में हृदय से प्रार्थना हो। और ऐसे ही एक पपीहे ने एक छोटे से बच्चे में से गुरु नानक को पैदा कर दिया। जब नानक जी छोटे से थे, उनकी आयु थी 16 साल 6 महीने और 15 दिन की। तो एक दिन रात्रि को 11 बज गए, वो अपने कमरे में बैठे थे। माँ ने देखा कि अभी तक मेरा छोटा बच्चा बैठा हुआ है। तो माँ ने कहा कि बेटा सो जा, सब सो गए, चिड़ियाएं भी घोंसलों में सो गई हैं, सब पशु भी अपने अपने घरों में सो गए हैं, तू भी नींद कर ले, थोड़ी देर विश्राम कर। तब नानक जी जब छोटे से बच्चे थे तो उठे, उन्होंने अपनी चटाई बिछाई लेटने के लिए। उतने में ही जो पपीहा था उसकी पीहू पीहू की आवाज सुनाई दी। और नानक जी को हुआ कि जब पपीहा नहीं सोया अभी तक, वो अपने परमात्मा को याद कर रहा है, तो मैं कैसे सो सकता हूं? मुझे भी तो उस परमात्मा से मिलना है। मेरा ये मनुष्य जन्म हुआ ही उस परमात्मा से मिलने के लिए है। तो आप जैसे नानक जी जब बच्चे थे, दोबारा से उन्होंने अपनी चटाई बिछाई, फिर से ध्यान करने के लिए बैठ गए। आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ओमकार का ध्यान करते हुए बैठ करके हृदय से फिर से पुकारने लगे कि हे परमात्मा, मुझे बस तुझसे मिलना है, तेरे दीदार करने हैं। एक ओमकार सतनाम वाहेगुरु करता पुरख, बस मुझे उस ओमकार के साथ एकाकार होना है। और आप और हम सब जानते हैं कि उस निर्दोष बच्चे में से गुरु नानक जी हो गए।
बच्चे अगर सच में ईश्वर को पुकारोगे तो ईश्वर नहीं आएंगे क्या? आपके हृदय में ईश्वर नहीं प्रकट होंगे क्या? हो सकते हैं ना कि नहीं? लेकिन सच्ची प्रार्थना, सच में मिलने की तड़प होनी चाहिए, तभी वो प्रार्थना स्वीकार होगी और तभी वो परमात्मा रीझेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? रोजाना नित्य प्रति हमें नियम करना होगा। रोजाना नित्य प्रति उस परमात्मा को पुकारना होगा। अपने मन में रोज झांकना होगा। अपने मन की हमें सफाई करनी होगी कि कहीं लालच तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है। तो रोज आना हमें इसीलिए कहा कि रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोएं, देख करके सोएं कि आज दिन भर में हमने क्या क्या कर्म किए थे, कैसे कैसे कर्म हुए हमारे द्वारा, जो गलतियां हुई वो दोबारा ना हो, उसके लिए सावधानी रखें। तो एक संत थे ना, अपना जल चढ़ाने का लोटा, क्योंकि सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते ना तो तांबे के लोटे में चढ़ाना चाहिए, तो रोज अपने लोटे को मांजते थे। तो उनका शिष्य जो था वो देखता था, तो उसे तो रोज लोटा चमकता हुआ ही नजर आता था, क्योंकि वो रोज मांज देते थे उसको। तो एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप रोज क्यों लोटे को मांजते हो? अगर 6-7 दिन में एक बार भी मांजेंगे तो चल जाएगा ना, ऐसा क्या, ऐसा तो चमकता है। गुरु ने भी कुछ बोला नहीं, बोले ठीक है। अब उस लोटे को 6-7 दिन तक मांजा नहीं। अब नहीं मांजा तो कैसा पड़ गया? काला। अब गुरुजी ने कहा शिष्य को कि जा बेटा इस लोटे को मांज ला। तो उसको लगा बड़ा सरल है, गुरुजी मांजते थे रोज 2 मिनट में तो चमक जाता था। तो उसने सोचा मैं तो फटाक से 2 मिनट में मांज के ले आऊँगा। वो लेकर के गया। आज आधे घंटे तक घिसता रहा तो भी वैसी चमक नहीं आई जैसी रोज़ मांजने पर आती थी। लेकर के आया गुरुजी के पास। तब गुरुजी ने कहा कि देखा बेटा, जब रोज मैं इसे मांजता था तो कैसा चमकता था, अब 6-7 दिन नहीं मांजा तो इस पर मैल की परत कितनी सख्त हो गई कि वो उतरी ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को मांझने के लिए रोजाना हमें भगवान नाम का जप करना चाहिए। अपने मन को मांझने के लिए रोजाना हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मन को उज्जवल बनाए रखने के लिए रोजाना हमें ध्यान करना चाहिए। तो इसलिए आप सब रोजाना आदत डालना कि थोड़ी देर बैठ करके भगवान के नाम का जप करना, रोजाना बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करना, रोजाना भगवान के श्री चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना। तो प्रार्थना आपको वो बल देगी कि वो आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप प्रेम से भगवान के नाम का जप करोगे तो परमात्मा आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आप किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं। थोड़ी देर के लिए कभी कभी उथल पाथल होगी, लेकिन फिर वो परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। तो इसलिए रोजाना नियम से अपना नियम करने की आदत डाल।